सो यो वेलकम बैक। कैसे हो? और ख़त्म हो गया फिर यही। मोस्ट वैल्यू बहुत सारे लोगों का हो गया होगा, 28 सालों का बचा होगा। मेरा भी आज हो गया है 24 शिफ्ट 2। रात को 1 बज चुके हैं। तो वीडियो काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइट अभी आई है और बाकी लाइव मैंने ले लिया था। बाकी तुमने लाइव नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं, सारी बातें हो जाएगी इसी में। तो जहाँ तक पेपर के एक्सपीरियंस की बात बताऊँ तो आज का दिन पनौती जैसा था। हमारा पूरा ही पनौती रहा है ऐसे तो, सुबह से लेकर रात तक ही। सुबह नींद वगैरह की दिक्कत हो गई थी, जो ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए थी पर हो गई ऑब्वियसली, ड्रॉपर होने के बाद भी। तो मेन चीज़ जो तुम जिस काम के लिए आए हो वो बता देता हूँ फटाफट। जेई गई, और जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बहुत ही अजीब सा पेपर। नॉट पी वाई क्यूज़ वगैरह करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पी वाई क्यूज़ काफ़ी अलग क्वेश्चन आए थे पी वाई क्यूज़ से। मैं तो नहीं बोलूँगा कि पी वाई क्यू जैसे थे, क्योंकि मैंने भी कुछ कुछ पी वाई क्यू करे थे तो उस हिसाब से तो नहीं थे। पैटर्न तो खैर तुम पूछो मत, पैटर्न तो खैर मेरे को समझ ही नहीं आया कहाँ का क्या उड़ा दिया इन लोगों ने। ठीक है। और मिक्स्ड क्वेश्चन, अब तुम ये भी नहीं बोल सकते ये इस चैप्टर से आया और वो उस चैप्टर से आया, क्योंकि सब दोनों ही एक चैप्टर में मिक्स कर दिया इन लोगों ने। और जहाँ तक उसकी बात है तो सुबह में गया, तो मैं पूरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरे को लगा था कल बारिश होगी, आज मैं उठा और बारिश तो हुई नहीं, धूप आई। और धूप आई तो मेरे को थोड़ी खुशी हो गई कि धूप आई। फिर मैं पहना मैंने कपड़े, कपड़ों में मैंने पहन लिया मोटा, मेरे को लगा ठंडा होगा करके। फिर मेरे को रास्ते में उल्टी जैसा होने लग गया। गर्मी से जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो थोड़े बहुत नर्वसनेस भी थी, तो थोड़ा बहुत वो भी था। लेकिन फिर मैं जहाँ सेंटर में पहुँचा था तो 1 घंटा पहले पहुँच गया था मैं। काफ़ी दूर था भाई सेंटर मेरा, कम से कम मेरे को बाइक से आने में लगे थे 1 घंटा। मेरे पापा छोड़ने गए थे सुबह, तो शाम के टाइम में खुद ही आ गया था। सुबह 1 घंटा लग गया मेरे को बाइक से आने में। तो फिर वहाँ तुम्हें पता ही है, एक जगह 1 घंटे बैठ के फिर थक ही जाता है इंसान। तो वो तो मेरे फादर थे तो उन्होंने छोड़ा मेरे को, तब जाके ठीक था। मतलब बहुत अच्छा, मेरे को ऑटो में ही जाना पड़ा। ऑटो में जाना पड़ता तो और दिक्कत हो जाती। ऑटो मोस्टली तुम्हें पता होगा, ऑटो तो खैर इंडिया में फेमस ही है। कुछ कुछ जगह कुछ और बुलाते हो, मैं तुम्हें पता नहीं, इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है मेरे को। तो मैं वहाँ गया उनके साथ। उसके बाद फिर वहाँ सेंटर में बैठा तो मेरे को ऐसे बगल में मेरे एक 12th वाला बैठा था। तो 12th वाले से थोड़ी बात करी मैंने। 1 घंटा तो ऐसे ही कट गया मेरा वहाँ बैठे बैठे उसके साथ बात करते करते। एंड सबसे जो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उससे मेरे को, उसने मेरे से वही पूछ लिया। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मेरे को तो ऐसे बार पूछेगा करके। उसने मेरे से पूछी कि मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं चाहिए। और मैंने उससे बोला कि भाई देख ले, मेरा हाल देख, अगर तेरे को ड्रॉप लेना है तो सोच समझ के लेना, ढंग से पढ़ लेना, स्टार्टिंग से ही मस्ती मत करना, नहीं तो मार खा जाएगा लास्ट में। खैर जोक साइड। तो उसके बाद पेपर स्टार्ट होता है। पेपर के बीच में बात नहीं हो पाई क्योंकि मेरे मुंह के सामने कैमरा लगा हुआ था। यहाँ कंप्यूटर और यहाँ मतलब तुम्हें पता होगा डैश कैम ऊपर से लगा होता है, तो उसमें वो लगे हुए थे। तो नो रिस्क, मेरे को बैन नहीं होना था अपने अटेम्प्ट से। इसलिए भले मेरी बातचीत हो चुकी थी उसके साथ, लेकिन फिर भी डैश कैम लगा था। तो उसके बाद आगे की बात बताऊँ तो फिर पेपर दिया मैंने। स्टार्टिंग का 1 घंटा कैसे चले गया पता नहीं चला। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन ही इतना कैलकुलेटिव था, वो पावर वाला डायरेक्टर वाला। अगर किसी को पता हो तो 5 डायरेक्टर दिया हुआ था पॉजिटिव का, फिर उसमें 5-6 वैल्यूज़ थी, उन्हें सबको कैलकुलेट करना था। पता नहीं क्या ही करा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें बताने हो, पहले तो मैं ये बता दूँ सब। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वैसे भी तुम्हें पता ही है, एक्सपीरियंस तो फिर पूरे दिन का ही दूंगा। तो ये सब हुआ। उसके बाद फिर मैंने अपना काम करा। तो केमिस्ट्री में फिर मैंने पहले फ़िज़िक्स खोला था। ऑल्दो मुझे केमिस्ट्री खोलना चाहिए था, लेकिन मैंने फ़िज़िक्स खोला। फ़िज़िक्स मैंने करना शुरू करा तो पहला क्वेश्चन ये था, इसको करने में मेरे को 10 मिनट लग गए। और तुम मानोगे, तुम्हें लगता होगा कि स्टार्टिंग के 20 मिनट में, मतलब ऐसा होना चाहिए आइडियली, स्टार्टिंग के 20 मिनट में तुम्हें सारे अच्छे क्वेश्चन मिल जाने चाहिए और तुम्हें सारे सॉल्व कर लेना चाहिए। मेरे स्टार्टिंग के 20 मिनट में 10 मिनट तो इसी में लग गए इस क्वेश्चन में। और उसके बाद भी मेरे को ढंग से कॉन्फिडेंसली आंसर नहीं मिला। तो उसके बाद फिर मैं आगे वाले क्वेश्चन में गया और फिजिक्स काफ़ी ट्रिकी थी, काफ़ी घूमे हुए सवाल थे। मतलब मान लो इस कॉन्सेप्ट से जोड़ के इस कॉन्सेप्ट में जोड़ के फिर आगे एक कॉन्सेप्ट और जोड़ के फिर आंसर आया था। तो ये तो मैं बोल नहीं सकता कि बहुत ही ईजी पेपर था या फिर बहुत ही वैसा पेपर था कि बंदा बना लेता, लेकिन मुश्किल था भाई, बहुत ही। तो अब तुमने रिव्यू तो देख ही होंगे, जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी तो तुम देख ही लोगे। अभी रात के 1 बज रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह ही पोस्ट होगी। अभी रात को तो 2-3 बजे मैं पोस्ट करने बैठूंगा नहीं भाई, क्योंकि वैसे ही बहुत थक गया हूँ। अभी तो मैं आगे की कहानी बताता हूँ। फिर मैं पेपर से वापस आया, मतलब वापस तो पहले पीक की बात तो बताऊँ। पेपर में मैंने बहुत बगैर गलतियाँ करी है ऑब्वियसली, और तुक्के भी मारे मैंने। अब भाई वही बात है ना, और टाइम की भी बहुत कमी थी। मतलब क्वेश्चन के आंसर, ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा पेज भर जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा, फिर पूरा पेज भर गया क्वेश्चन में।
और मतलब काफ़ी अच्छे लेंथ वाले क्वेश्चन थे भाई, काफ़ी अच्छे लेंथ वाले, बहुत लंबी लेंथ। एक वाला क्वेश्चन था वो AP का, अगर किसी ने देखा हो तो वाला क्वेश्चन, A1 + A2 + A3 ऐसे करके 4 टर्म्स दिए हुए थे उसी AP के, और उसका सम दे रखा था, यहाँ पे सम था। और फिर वैसे ही A1 A2 A3 A4 इनका प्रोडक्ट, और साथ में L4 मतलब L⁴ L था कॉमन डिफरेंस, उसका सम। तो मतलब इसका वो दे रखा था वैल्यू, और निकालना था इसमें लास्ट टर्म, मतलब सबसे बड़ा टर्म निकालना था शायद AP का। अब उसका आंसर क्या है पता ही नहीं चला, लास्ट तक सॉल्व ही नहीं हो पाया वो क्वेश्चन मेरा। काफ़ी बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन बना रहे थे भाई AP UP की, तो क्या ही बोलूँ। तुम लोगों ने देख ही ली होंगी, अब तो क्या ही तुम्हें पता ही होगा, इतना तो क्या क्या ही बताऊँ मैं इससे ज़्यादा डिटेल में। कुछ पॉइंट्स जो मैं बताना चाहूँगा, मत भरोसा करना है कोई बोले तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सवाल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रे ऑप्टिक्स मतलब हाँ, इन चैप्टर में से आएंगे रे ऑप्टिक्स वगैरह, लेकिन इसमें जो सवाल मिक्स हो जाएंगे वो फिर ऐसे ऐसे चैप्टर से मिक्स होंगे कि वो नहीं हो पाएंगे। रे ऑप्टिक्स मतलब मेरे हिसाब से जो मेन चैप्टर रहे होंगे वो रे ऑप्टिक्स रहे हैं, और एक सेमीकंडक्टर का नोड आया था, नोड बोल रहा हूँ, क्या होता है वो, जो भी होता है वो ये वाला, अभी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, सब दिमाग से निकल चुका है भाई, रात बज गई है, मेरे दिमाग बहुत दर्द हो रहा है। वो तो ये वीडियो, क्योंकि कल मेरे को निकलना है, तो ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, कल मुझे कहीं जाना है तो फिर नहीं बन पाएगी ना। तो ये हो गया, ये वाला आया था। और क्या आया था, हाँ, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक अच्छी खासी वेटेज थी, और फिजिकल और ऑर्गेनिक तो भाई मिक्स ही आ रहा था मेरे को, तो ज़्यादातर मेरे को मिक्स ही दिख रहा। ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक फिजिकल मिक्स कर रखी, और फिजिकल तो अलग से थी, फिजिकल अपनी थी, और साथ में उसमें ऑर्गेनिक और मिक्स कर दिया आगे में। और मुझे लगा था कि सवाल में भयंकर वो लोग वो देंगे, क्या बोलते हैं, डायग्राम देंगे, मतलब कुछ तो देंगे, फार्मूला देंगे, कुछ तो देंगे, स्ट्रक्चर देंगे, कुछ नहीं दिया। नाम दे दिया उन्होंने, एक एसिड एनिलीन का दिया था, कुछ तो दिया था, मेरे को भी पूरा नाम याद नहीं आ रहा। नाम दे दिया उन लोगों ने, कॉमन नेम, और कॉमन नेम से मैं क्या ही निकालूँ, नहीं बना वो क्वेश्चन, बने ही नहीं क्वेश्चन जिसमें कॉमन नेम दिए हुए थे ज़्यादातर। तो ये वाला पॉइंट भी अगर तुम देखना तो देख लेना भाई, तुम्हारे पास तो भी टाइम होगा 28 सालों के लिए, बाकी अप्रैल वालों के लिए जो भी है मेजॉरिटी। तो ये था। बाकी अटैम्प्ट करने वाली बात बताऊँ तो अटैम्प्ट मैंने करे हैं टोटल 21, बहुत कम है, आई नो एज अ ड्रॉपर बहुत कम है, बट यही मेरी रियलिटी है। मैं नहीं बोल सकता कि मैंने 20-40 अटैम्प्ट करे हैं फिर मेरे नेगेटिव हो गए, नहीं भाई, मैंने किसी के अटैम्प्ट करे हैं, इसमें जो नेगेटिव होगा जो पॉजिटिव होगा सब होगा। मैंने कुछ तुक्के भी मारे हैं इसमें कुछ तुक्के भी मारे हैं, अब क्या सही क्या गलत मैंने मार्क नहीं कर रखा, देखा भी नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है अभी देखने का, क्योंकि कल सुबह मेरे को निकलना है, 9-10 बजे की ट्रेन है मेरी। और बाकी यही था। और आते टाइम में मैंने वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाया, पहली बात तो जैसे ही मैं सेंटर से बाहर निकला तो ऑटो वाले ऐसे बिल्कुल ही ख़तरनाक ही सीन हो गया आज तो, बिल्कुल ही। ऑटो में बैठा तो ऑटो गया, और ऑटो का लग गया 1-1.5 घंटा वहाँ पे आने पे, जहाँ मेरे वहाँ का मेन सिटी है। उसके बाद फिर वहाँ मेन सिटी से मेरे को दूसरा ऑटो लेना था, मैंने वो ऑटो लिया, उसका टायर पंचर 5 मिनट बाद ही, मेरे मतलब बैठा ही था, चला नहीं था, स्टार्ट नहीं होता वो बैठने में, मतलब उसने बताया कि टायर पंचर हो गया, मैं थोड़ा आगे छोड़ पाऊँगा। फिर वहाँ से थोड़ा आगे गया, फिर एक और ऑटो लिया, तो इसमें मेरे को 2-2.5 घंटे लग गए, तो मैं 8 बजे तक पहुँचा था, 8:15 तक घर पहुँचा। फिर उसके बाद ही मैंने पोस्ट डाल दी थी, तुम लोगों ने देख ही लिया होगा उस पोस्ट को, ठीक है। तो उसके बाद मेरे सर में बहुत दर्द हो गया भाई, इतना दर्द हो गया ना मेरा पनौती जैसा। उसके बाद मैंने सोचा 9 बजे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लाइट चली गई, 8:30 बजे सो जाता, मतलब 8:40 पे मैंने खाना भी नहीं खाया था, लाइट चली गई। आधे रिकॉर्ड करते हुए, मतलब 3-4 मिनट का रिकॉर्ड कर दिया था, फिर लाइट चली गई। फिर उठा, मतलब फिर मैंने उठा तो मैंने सोचा लाइव रख लेता हूँ, फिर लाइव किया, उसमें लोगों के कॉल आ रहे, रिलेटिव के कॉल सारे, घर वाले कॉल कर रहे मेरे को, कैसा किया करके। तो उसमें भी लाइव में भी मेरे को 3 मतलब 2-3 लाइव रखी मैंने। उसके बाद फिर मेरा उससे भी हो गया कि अब भाई क्या ही करूँ, छोड़ो अब कल ही करता हूँ। आज का दिन तो पूरी बनौती था भाई, सब कुछ ही मैसअप हुआ है, और अभी सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अब सोने जाता हूँ, अब इसे कल ही देखूँगा जो भी एडिट वगैरह करना है, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें 9 बजे तक ही मिलेगी, ठीक है। ओके, तो ये है फ़िलहाल का सीन तो। और अब सेकंड अटेम्प्ट पे ध्यान देना है भाई, मत करना। 28 वालों के लिए एक एडवाइस दूंगा मैं ज़रूर, लेकिन नर्वस मत होना, बहुत गंदा मार खाओगे अगर नर्वस हो गए तो। ये मत सोचना मेरी शिफ्ट टफ आएगी आसान आएगी, वहीं जाके देखना तुम्हें क्वेश्चन बन रहे हैं तो आसान है, नहीं बन रहे तो मुश्किल है। पहले से जज करके मत जाना कि आसान आएगी मुश्किल आएगी, कोई फ़ायदा नहीं उसे जज करने का। वहीं जाके सोचना अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो आसान है, नहीं बन रहे तो मुश्किल है, बस, ठीक है। और अब मिलते हैं, अपने अटैम्प्ट के लिए तैयारी करेंगे अब। और कुछ प्लानिंग्स बना रखी है मैंने, अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इतना तक तो कोई पहुंच भी नहीं पाएगा, आई एम डैम श्योर इतने तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। मुश्किल से होंगे 1-2 जने तो पहुंचेंगे, नहीं तो कोई नहीं पहुंचेगा। एंड आई नो जो 1-2 जने होंगे वो कौन होंगे, तो ठीक है, अभी इसे इतना ही रखते हैं, बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ 2-3 दिन में अपडेट देता हूँ क्या करना है करके।
ओके देन, गुड बाय। आज तो बहुत समय दर्द हो गया भाई, बिल्कुल ही सर दर्द हो रखा है। अभी तो बिल्कुल घर वालों से भी बात करने का मन नहीं हो रहा है। ओके, बाय बाय।